हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाइट एंड डाइट। मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका और आज मैं बात करने जा रही हूँ वेट लॉस करने के सबसे सही तरीके के बारे में। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि वेट लॉस एक बिलियन अर्निंग इंडस्ट्री है। वेट लॉस के नाम पे मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, स्लिमिंग सेंटर्स हैं जो ये दावा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस हमें करके देंगे। और इसीलिए ऐसे समय में यह चूज़ करना कई बार हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा तरीका हमारे लिए सही है। यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि इस कोविड-19 के सिनेरियो में जितने भी लोग हॉस्पिटलाइज़ हुए हैं या तो उनका वज़न बहुत ज़्यादा था या फिर उन्हें डायबिटीज़ था। और इसलिए भी बहुत से डॉक्टर, साइंटिस्ट और रिसर्च यह बात कह रही है कि अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसे आप जितनी जल्दी हो सके आप उसे कम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 20 साल, 25 साल, 30 साल तक एक ही वज़न को अपने साथ कैरी करते हैं तो एक समय पे जाने के बाद वेट लॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप अपना वज़न कम कीजिए। और ऐसे समय में जहाँ मार्केट में इतनी सारी कंपनी है, फूड सप्लीमेंट्स की कंपनी है, स्लिमिंग सेंटर्स है, हमारे लिए ये जानना और भी ज़रूरी हो गया है कि इसमें से कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका है, कौन सा सबसे सही तरीका है जिसे अपनाने से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां जो हमें वेट लॉस की गारंटी देती है, उनमें से कुछ तो कैलोरी काउंटिंग पे फोकस करती है और कुछ वाइब्रेशन टेक्निक यूज़ करती है। जब हम कैलोरी काउंटिंग की बात करेंगे तो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका है वेट लॉस करने का, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि आप बहुत लंबे समय तक अपनी कैलोरी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। कैलोरी काउंटिंग में हम रोज़ यह मॉनिटर करते हैं कि हमने कितनी कैलोरी खाई, हमने कितनी कैलोरी बर्न की, और इसीलिए ये एक लंबे समय तक हम इस टेक्निक को यूज़ करें ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और एक समय पे हम इससे बोर हो जाते हैं और हम जैसे ही नॉर्मल डाइट और लाइफस्टाइल में आते हैं हमारा वेट गेन दोबारा शुरू हो जाता है। इसलिए कैलोरी काउंटिंग टेक्निक एक इंटेलिजेंट वे है, वाइज वे है वेट लॉस करने का, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। इसके अलावा कैलोरी काउंटिंग टेक्निक सिर्फ उन लोगों पे काम करती है जिन्हें सिर्फ अपना वेट कम करना है और उन्हें किसी तरह की कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पीसीओएस है, हाइपोथायरॉइड है, ऑटो इम्यून है, इस तरह के केस में कैलोरी काउंटिंग टेक्निक काम नहीं करेगी। जब हम वाइब्रेशन टेक्निक की बात करेंगे, बहुत से स्लिमिंग सेंटर्स में वाइब्रेशन टेक्निक, फ्रीजिंग टेक्निक यूज़ होती है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे। साइंस ने आज इतनी उपलब्धि हासिल कर ली है कि बिना किसी सर्जरी के भी हम अपने इंचेस कम कर सकते हैं। और ये जो वाइब्रेशन टेक्निक है ये उसी का एक तरीका है कि यहाँ हम वाइब्रेशन के ज़रिए हमारा फ़ैट कम करते हैं और बिना किसी सर्जरी के हम अपने इंच लॉस हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस टेक्निक में हम किसी तरह की डाइट फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ही आप इस टेक्निक से हटेंगे, आप इस टेक्निक को छोड़ेंगे, आपने जितना भी वज़न कम किया है वो दोबारा वापस आ जाता है, वो बाउंस बैक हो जाता है। और इस तरह से ये एक वेट साइकिल बन जाता है। मतलब आप वेट कम करते हैं, फिर आपका वेट बाउंस बैक आता है, फिर आप कम करते हैं, उसके बाद पहले से भी ज़्यादा वेट बाउंस बैक आता है। और ये इनफैक्ट और भी ज़्यादा डेंजरस है। इससे तो अच्छा मैं कहती हूँ कि आप ओवर वेट ही रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा ये जो हमारी वाइब्रेशन टेक्निक है ये भी उन लोगों पे काम नहीं करेगी जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें पीसीओएस है, जिन्हें ऑटो इम्यून है, हाइपोथायरॉइड है। तो ये भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका सिर्फ वज़न ज़्यादा है और वो अपना वेट कम करना चाहते हैं। तो फिर वेट लॉस करने का सबसे सही तरीका क्या है? वेट लॉस करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप वेट गेन के कारण पे फोकस करें। आखिर आपका वज़न क्यों बढ़ा?
वेट गेन का कारण जब हम ठीक कर लेते हैं तो हमारा वेट लॉस भी हो जाता है, और अगर हमारे शरीर में कोई अनहेल्दी सिम्टम्स है तो वो भी ठीक हो जाते हैं। अब वेट गेन का कारण क्या है? बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हाँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं इसीलिए उनका वेट ज़्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो पहले से ही इतना कम खा रहे होते हैं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें एक हेल्दी डाइट देके पहले उनकी शरीर को बैलेंस करना होगा, उसके बाद ही वो वेट लॉस कर पाएंगे। तो ज़्यादा खाना खाना वेट गेन का कारण बिल्कुल नहीं है। ओवर ईटिंग के अलावा भी वेट गेन के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्लो मेटाबॉलिज्म, गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस, फूड सेंसिटिविटी या इंटॉलरेंस, फूड एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इसीलिए वेट लॉस करने से पहले इन सभी को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। बाइट एंड डाइट में हम कैलोरी काउंटिंग पे फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं फूड क्वालिटी पे। हम फोकस करते हैं फूड क्वालिटी पे कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। वेट लॉस करने के लिए खुद को भूखा रखना ज़रूरी नहीं है, सही समय पे सही खाना खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप सही समय पे सही खाना खाते हैं तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स कम होते हैं और अल्टीमेटली आपका वेट लॉस होता है। और इसीलिए बाइट एंड डाइट में आप सिर्फ वेट लॉस ही नहीं करते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। अगर आपको कोई भी अनहेल्दी सिम्टम्स है, जैसे कि पेट सही नहीं रहना, शरीर में दर्द, थकान, कमज़ोरी, ये सभी चीज़ें भी आपकी ठीक होने लगती है। अगर आपको पहले से कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सभी चीज़ें भी सही हो जाती है। तो इससे आप बार बार डॉक्टर के पास जाने के झंझट से भी बच जाते हैं। जो हम इतने मेडिकल टेस्ट कराते हैं, फिर उसका रिपोर्ट का वेट करते हैं, फिर हम उसे देख के और अब परेशान होते हैं कि अब क्या करें। इन सभी प्रॉब्लम से आप बच जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप सही खा रहे हैं, तो आपको इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं सकते हैं। मैं तो सभी को कहती हूँ कि जिस दिन से आप प्लान लेना शुरू करते हैं, आप एक हेलमेट पहन लेते हैं, मतलब कि आपने ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन ले लिया है कि अभी तक जो होना था हुआ, आगे से मुझे कोई भी अनहेल्दी सिम्टम्स या कोई भी मेडिकल कंप्लेन नहीं होगी। और इसीलिए आप एक हेल्दी, हैप्पी और ड्रग फ्री लाइफ जी पाते हैं।